नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे खास शो चुनावी चौपाल में। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों पर पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो आइए चुनावी चौपाल में आज देखते हैं कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल क्या है, हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल के साथ। चुनावी साल है, चुनावी माहौल है, चुनावी चौसर बिछने लगी है और न्यूज 18 राजस्थान का खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल जो आज पहुंचा है कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में। कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र कोटा जिले के लिहाज से इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि कोटा की शुरुआत होती है कोटा उत्तर से और कोटा उत्तर वो विधानसभा क्षेत्र जिसका ज्यादातर हिस्सा शहरी क्षेत्र में आता है। और फिलहाल कोटा उत्तर से जुड़े हुए तमाम वो चेहरे जो राजनीति में अपना अपना एक अलग वजूद रखते हैं, यहां से जुड़े कार्यकर्ता, चाहे बीजेपी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो। और दूसरी अहम बात ये कि कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र इन दिनों चर्चाओं में है इस बात को लेकर के कि पूरे राजस्थान भर में सबसे ज्यादा जो विकास कार्य है वो यहां पर हुए हैं, क्योंकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल इसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इसी दावे की हकीकत को टटोलने की कोशिश करेंगे। कितना विकास हुआ जमीनी धरातल पर, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो क्या कहते हैं और विपक्ष क्या कुछ कहना है। तमाम चेहरे उनके साथ में चर्चा के साथ में इसको टटोलेंगे। सबसे पहले आपसे बात करूंगा, क्या कहेंगे आप, कितना विकास मानते हैं इस विधानसभा क्षेत्र में? जी देखिए, वैसे तो कांग्रेस पार्टी की शुरू से प्राथमिकता थी, गहलोत सरकार और हमारे माननीय यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल साहब की प्राथमिकता थी कि जो मूलभूत विकास है, मूलभूत विकास का मतलब है बिजली, पानी और सड़क की जो आम जन को जो है व्यवस्था, इस पूरे कोटा उत्तर विधानसभा की बात करें, वैसे तो धारीवाल साहब ने पूरे शहर में विकास कराया है, चाहे वो तीनों विधानसभाएं हों। बिजली की जहां तक बात है, पर्याप्त बिजली है, 100 यूनिट बिजली सरकार ने भी फ्री कर दी है। जहां तक पानी की बात है, 70 MLD का जो पहले 130 MLD का जो मिनी अकेलगढ़ बना हुआ था उसके बाद 70 MLD का भी और एक्सटेंशन कर दिया है। पूरे पर्याप्त रूप से कुनाड़ी नदी पार से लेकर भदाना तक जो है लोगों को दूसरी मंजिल तक पानी अभी मुश्किल से कुछ ही दिनों में मिलने लग जाएगा। इसके अलावा 5000 करोड़ का शहर में जो काम हुआ है वो मुंह से बोल रहा है, कांग्रेस ही नहीं, आमजन ही नहीं, भाजपा के लोग और कार्यकर्ता भी मन ही मन जब उनके रिश्तेदार यहाँ देखने कोटा को देखने आते हैं, 1200 करोड़ का चाहे रिवर फ्रंट हो, 100-150 करोड़ का चाहे ऑक्सीजन पार्क हो, चौराहे हो, जितना विकास यहाँ पर गली गली चौराहे तक और आम जन तक जो पहुंचा है, सरकार की जो योजना है, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे पेंशन की योजना हो, मतलब लोगों को जो वास्तविक जो लाभ है वो कांग्रेस ने दिया है। महंगाई कम करने का जो प्रयास जो गहलोत साहब और धारीवाल साहब ने किया है वो बिल्कुल अतुलनीय है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा विकास अगर कोटा उत्तर विधानसभा में हुआ है तो इसमें भी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई विधायक चाहता है कि मेरे जो जनता है उनको ज्यादा से ज्यादा जो है मूलभूत आवश्यकताएं मिले, तो उसमें धारीवाल साहब ने कहीं कोई सबसे बड़ी बात, इस पूरे राजस्थान में 10 लाख पट्टों का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ज्यादा से ज्यादा पट्टे चाहे वो नगर विकास न्यास के माध्यम से बांटे गए हों, चाहे नगर निगम से माध्यम से बांटे गए हों, आम जन को अपने मालिकाना हक की जो सौगात दी है वो धारीवाल साहब और कांग्रेस के सरकार ने दी है। धारीवाल साहब ने इतना विकास किया है, चाहे गरीब वक्त का हो चाहे कुछ भी हो। अगर उनका पुनर्वास की भी योजना में भी लाया, अगर हटाया है तो उनको दूसरी जगह बसाया है। हॉस्पिटल देख लो, सैटेलाइट हॉस्पिटल देख लो, जेके लोन हॉस्पिटल देख लो, स्टेडियम देख लो, इंडोर स्टेडियम आप जहां पर खड़े हो उसके बगल में भी करोड़ों रुपए का विकास किया है। सीबी गार्डन देख लो, ऑक्सीजन जोन देख लो, रिवर फंड देख लो, जितना विकास धारीवाल साहब ने हमेशा किया, पिछली बार भी किया था। भारतीय जनता पार्टी के तो विधायक केवल पट्टे भी नहीं बांट पाए, केवल एक पट्टा लिया था उन्होंने पूरे 5 साल में, और धारीवाल साहब ने हर घर में पट्टे बांटने की मुहिम चला रखी है और जो हर का मालिकाना हक मिल रहा है। इस तरह से कांग्रेस हर गरीब तबके को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। गली मोहल्लों के विकास की बात करें, मूलभूत जरूरतों की बात करें तो वो किस हद तक पूरी? मैं तो इसके बारे में ये कहूंगा कि आज तक के इतिहास में
भारतीय जनता पार्टी का ही शासन यहाँ पर ज्यादा रहा है, लेकिन उसके बाद आज तक के इतिहास में जो काम आदरणीय धारीवाल जी के द्वारा गली मोहल्ले शहर और मैं तो कहता हूं कि उत्तर दक्षिण किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, हर क्षेत्र में जो संरचनात्मक काम था, जो आधारभूत ढांचा था वो पूरा हुआ है। और ब्यूटिफिकेशन, शहर का सौंदर्यकरण और पर्यटन की दृष्टि से ऊपर लाने के लिए भारत के नहीं अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में वह स्थान दिलाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो माननीय शांति धारीवाल साहब। मैं धारीवाल साहब से सबसे जुड़ा हूं, जब से सांसद थे। धारीवाल साहब का शुरू से विकास की तरफ लगाव रहा है कि विकास होना चाहिए कोटा के अंदर, और बीजेपी इस मुद्दे को भुना नहीं पाएगी कि कोटा में किस बात को लेकर हम जीते हैं। ये कह रहे हैं कि इतना विकास कराया कि बीजेपी वाले भी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार दमनकारी, भ्रष्टाचारी और तानाशाही की सरकार है। निश्चित रूप से इस सरकार का जाने का समय आ गया है। सरकार वेंटिलेटर पे है। अभी विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, निश्चित रूप से विकास हुआ है, लेकिन विकास हुआ है बेरोजगारी का, विकास हुआ है भ्रष्टाचार का, विकास हुआ है इनके अविश्वास का। आज आप अस्पतालों का भी उदाहरण दिया जा रहा था। आप 1 घंटा किसी भी अस्पताल में जाकर के रिपोर्ट देख कर लीजिए। आज आप वहां जाकर के बदहाल स्थिति देखेंगे तो आपको खुद को भी वहां पे अपना इलाज कराने की आवश्यकता पड़ जाएगी। आज के समाचार पत्रों में इस बात को प्रमुखता से रखा गया है कि सरकारी विद्यालयों की यह स्थिति है कि एक कमरे में 4-4 कक्षाएं लग रही है। आप मुक्तिधाम की स्थिति देख लीजिए। ये तो अभी इंद्रदेव प्रसन्न है, जो बारिश ढंग से नहीं हुई पाई है। अगर ढंग से बारिश हो जाए तो आज इस शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल जाएगी। शहर की खूबसूरती की बात की जाती है, शहर के चौराहों की बात की जाती है, विकास कार्यों को लेकर के बात की जाती है, और फिर अक्सर एक शहर में कांग्रेस इस बात को लेकर के कहती है कि शहर के बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, वो भी शहर के विकास को लेकर के तारीफ करते हुए नजर आते हैं। हजारों करोड़ के विकास के दावे कांग्रेस सरकार कर रही है। हवाई अड्डे में रोड़े अटका रखे हैं। हवाई अड्डा अगर बन जाता तो किसी का क्या जाता? वो पैसा सरकार से सरकार को ट्रांसफर होना, किसी व्यक्तिगत की जेब में नहीं जाना था। राज्य सरकार केंद्र सरकार को पैसा ट्रांसफर करती और आज हवाई अड्डा मूर्त रूप ले लेता। किंतु विकास के दावे किए जा रहे हैं। बस स्टैंड की स्थिति देख लो, जहां पूरे देश का आदमी आके उतरता है, किंतु उस बस स्टैंड को आके देखता है, अपनी नाक बो से उगड़ता, वहां आदमी खड़ा नहीं रह सकता, जबकि उसको वहां जाना है, आना है, बस का इंतजार करना है। ऐसी स्थिति विकास की। विकास किसकी बात करें? अनियोजित विकास किया गया है। ऐसे ऐसे चौराहे बन गए जो भूल भुलैया हैं। आदमी जहां चढ़ता है वहीं वापस उतर जाता है। वो सोचता है मैं कहां गया था और कहां आ रहा था। ऐसे विकास की बातें कर रहे हैं आप। अस्पताल की बात कर रहे थे आप। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेडिकल कॉलेज लाई, सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज लाई, किंतु उसकी जो स्थिति हुई है, वैभव शर्मा जो हाल ही में हमारा भाई मृतक हुआ है, वो सिर्फ इनसे वो डेवलपमेंट की जगह पे उसका संचालन तक नहीं हो पा रहा, जो एक मास से उसकी मौत हो गई। विकास की बात कर रहे हैं। विकास उस तरह का होना चाहिए जैसे जनता को नजारा जनता की गली में हो। रोड पे जो विकास हो, गलियों में विकास हो। ऊपर ही सीवरेज के चैम्बर छोड़ दिए गए जिससे लोग रोजाना गिर रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। पाइपलाइन रोड पे डाल दी गई है, आदमी निकल नहीं पा रहा। क्या विकास की बात करें? विकास का दावा खोखला है और आने वाले 4 महीने जब लाल डायरी का हिसाब मांगेगी जनता तो उस टाइम सारे दावे खोखले हो जाएंगे। गली मोहल्लों की बात करें तो कितना संतुष्ट है जो विकास कार्य हुए हैं? गली मोहल्ले में संतोषजनक कार्य तो नहीं है। जैसा कि आप लोग बताते हैं कि 12,000 करोड़ के काम हुए। आप नयापुरा मुक्तिधाम की हालत देख लीजिए, क्या स्थिति है। पटान भी नहीं है वहाँ पे, आए दिन जानवर घुस जाते हैं वहाँ पे, जहाँ लोगों के साथ में दुर्घटनाएं होती हैं। तो जैसे चंबल रिवर फ्रंट से जुड़ा हुआ ही नयापुरा मुक्तिधाम है, इस ओर भी थोड़ा सा ध्यान दे लें तो ठीक रहेगा। गली मोहल्लों की आपने बात करी है। आप पूरे शहर की गली मोहल्लों को एक बार जाके देखें। सड़कें बनाई है, नालियां गायब कर दी है। पानी कहाँ जाएगा? बरसात का पानी कहाँ जाएगा? घर का पानी निकल के कहाँ जाएगा? पार्कों की स्थिति देखिए आप। पार्कों में जो झूले लगे हुए थे वो सारे झूले गायब हो गए। मेरे वार्ड में 4 पार्क है। चारों पार्कों का इस पार्क से टाइल उठाकर इसमें लगा दी, उस पार्क की टाइल उठा के इधर लगा दी। ये विकास है साहब? दीवारें सारी खराब कर दी उस पार्कों की। रोड सारे खराब हो रहे। जो सीसी रोड बनाए हैं, सीसी रोड उखाड़ के दोबारा सीसी रोड बना रहे। जहाँ नहीं है, कच्ची बस्तियों में नहीं है, वहाँ रोड नहीं बना रहे। आप इधर चले जाइए, आप बदाना की तरफ चले जाइए, वहाँ पे रोड ही नहीं है, लाइटें नहीं है, रोड लाइटें नहीं है वहाँ पर। यहाँ मेन रोड, आप झालावाड़ रोड पे लाइटें लगा के आप दुनिया को दिखा रहे हो कि साहब ये लाइटें लग गई, लेकिन वो ग्रामीण इलाके में जाके देखिए आप, लाइटें नहीं है साहब। स्मार्ट सिटी का जो मोटो था माननीय मोदी जी का, स्मार्ट सिटी का मतलब होता है शहर की पेयजल व्यवस्था दुरुस्त हो। आप देख रहे हैं आज भी कई कॉलोनी ऐसी हैं जहाँ टैंकरों से पानी सप्लाई हो रहा है। ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त हो। 1 घंटे की बरसात में गली गली में पानी भर गया। आप लाइट की बात करते हो, अघोषित कटौतियां शहर में चल रही हैं। 100 यूनिट बिजली की बात करते हैं, आज के ही अखबार में छपा है कि चंद लोगों को फायदा हुआ है, पूरा उनसे ज्यादा लोगों के पहले से ज्यादा बिल बढ़कर आने लग गए हैं। कौन सी विकास की बातें कर रहे हैं? अघोषित
अनुयोजित विकास किया है और स्मार्ट सिटी के पैसे को पलीता लगाया है। मंत्री जी की जेब में कमीशन गया है और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करी है। कोटा के कलेक्टर ने अपने पेज पर लिखा है कि 50% एबोव पर टेंडर की फाइल को सैंक्शन करने के लिए भेजा गया था। जस्टिफिकेशन मांगा था, जस्टिफिकेशन नहीं आया। कलेक्टर साहब का ट्रांसफर ऑर्डर शाम को आ गया। इसे हम विकास कहते हैं क्या? भ्रष्टाचार के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट हुई है और जनता पूरा मानस बना चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक कोटा में बनेगा। साथ ही ने कहा कि पूर्व विधायक ने एक ही पट्टा जारी किया। माननीय मंत्री जी, एकल पट्टे में आप भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के दायरे में हैं और कई आपके बड़े अधिकारी चीफ सेक्रेटरी लेवल के जेल जा चुके हैं। वो पट्टा कैसे बना था ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। डेवलपमेंट के दावों की हकीकत आप किस तरह से, आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं? आप यहाँ डिबेट करने के बजाय एक बार इस शहर की गलियों में घूम कर देखिए, इस शहर की कच्ची बस्तियों में जाइए। इस शहर के पॉर्श एरिया के को रंग पोत देने को विकास नहीं कहते। यहाँ चमकनी लाइटें लगाने से विकास नहीं होगा। 4.5 साल से शहर पानी को तरस रहा है। इस शहर की कच्ची बस्तियों में जाकर देखिए, लोग पानी के लिए रो रहे हैं। सुनिए, सुनने का साहस रखिए, ठीक है? हमने सुना है, सुनिए। सच्चाई जो है ये आपको भी पता है। 4.5 साल में पानी की पाइपलाइनों में आज बालिता क्षेत्र में जाके देखिए हवा आती है। निगम का सर्वे ले लीजिए, सफाई व्यवस्था को स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी, हमारी स्मार्ट सिटी इस देश के 382 शहरों का सर्वे हुआ, 364वें नंबर पे चली गई। क्या शर्म की बात नहीं है हमारे लिए? राजस्थान में सफाई का सर्वे होता है, हमारा कोटा 29वें नंबर पे आता है। क्या बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। विकास हुआ है, अपने कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है। जिस तरह से हमारे दोस्त बता रहे थे कि हमारे 10,000 पट्टे बांटे, पट्टों में किस तरह से धांधली हुई, किस तरह से खेल चला। एक आदमी, गरीब आदमी को 20-20, 50-50 हजार रुपए लूट के पट्टे बनाए गए। ये तो जनता तय कर देगी आगामी चुनाव में होना क्या है। चुनावी माहौल के बीच में कोटा उत्तर वो जगह है जहां पर चुनावी टेम्परेचर बहुत हाई होता है और वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले बीजेपी वाले जितने भी सज्जन बैठे हुए हैं, मैं उनसे बोलूंगी कि कभी भी आप लोग बोलने का मौका क्यों नहीं देते हैं? मोदी जी हर किसी को बोलने से पहले चुप करा देते हैं। कोई शिकायत करता है उसको अंदर कर देते हैं। क्यों? नहीं, यहाँ तो बोलने का मौका दीजिए। कोटा में इतना विकास हुआ है, आज तक किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं, जो हमारे सामने बैठे हैं, ये बातें कर रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। अंधे को भी डबल चश्मा पहना दो, है ना? अब पता नहीं है, अब बीजेपी वालों ने तो कोई विकास कराया नहीं कोटा में, इनको कुछ भी याद नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में चल जाओ, चाहे चिकित्सा से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और जो पानी की बात कर रहे हैं, बिना मोटर के 2 मंजिल पर पानी चढ़ रहा है। शर्म करो, झूठ मत बोलो। क्या कहेंगे? माननीय मंत्री महोदय, प्रदेश के लोकप्रिय यूडीएच मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल साहब पिछले 6 से 7 महीनों से हाथ जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हाथ जोड़ो यात्रा के तहत वार्ड में घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और जनता कह रही है धारीवाल साहब आप लौट के आ रहे हैं। धारीवाल साहब नहीं पूछ रहे, जनता कह रही है कि आपने इतना अग्रिम विकास किया है। आप ये देखें कि राजस्थान में नहीं, पूरी दुनिया में आने वाले टाइम पर कोटा का नाम रहेगा। और ये विकास की बात कह रहे हैं, वो पूरी दुनिया मान रही है, लेकिन ये इस बात को समझ नहीं पाएंगे। विकास हुआ है और बराबर विकास हुआ है। सारे मुद्दे मानता हूँ, सारे मुद्दे आपके होंगे, पर ये तो बता दीजिए 2018 में बाढ़ आई थी, धारीवाल जी खड़े थे सीना तान के लोगों के साथ। कोरोना आया, कोरोना में धारीवाल जी खड़े थे, आप कहाँ थे? ये दुपट्टा पहन के आने थे। मुझे तो एक मिनट भैया एक जगह, अरे मुझे तो एक शब्द बता दीजिए। अरे बात सुन लीजिए, अरे श्रीमान जी बात सुन लीजिए, मेरे को एक बार बता दीजिए। ये हमारे विकास की बात करते हैं, ये लोग हमारे विकास की बात कर रहे हैं। पिछली बार डबल इंजन की सरकार थी, इन्होंने पिछली बार क्या करा डबल इंजन की सरकार ने? ये दीदी की बात का मैं जवाब दूं, हमारे ये कोटा उत्तर में विकास तो नहीं हुआ, मगर महिलाओं के प्रति लूटपाल और चेन स्नैचिंग घटना इतनी बढ़ गई है, महिला चेन पहन के निकल नहीं सकती बाहर। आए दिन पर्स, आए दिन चाकूबाजी, आए दिन इतनी बढ़ गई है। इस कोटा उत्तर में कांग्रेस के राज में ना तो कोई जनता सुखी है, ना महिला सुखी है, ना बच्चा सुखी है। महिला चेन पहन के कभी निकल नहीं सकती, चेन तोड़ लेते हैं। यह हुआ है कांग्रेस के राज में।
कोटा के अंदर केवल और केवल भू माफियाओं को पनपाने का काम इस सरकार में इस मंत्री ने किया है। अभी हाल ही में केडीए के नाम पर एक बिल लाया गया जिसमें कोटा शहर के आसपास के सारे खेत, किसान, गांव सबको बर्बाद करने का काम किया गया है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी गई है। केवल और केवल राजस्थान के अंदर और खास करके कोटा के अंदर भू माफियाओं को पनपाया गया है। पूरा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। यह सरकार हिंदुस्तान में राजस्थान के इतिहास की ऐसी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है जिसने केवल अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस राजस्थान को ही नहीं, इस कोटा शहर को कलंकित किया है। कितने भू माफिया पनपा दिए गए, रोज हत्याएं हो रही है, रोज चाकूबाजी हो रही है, रोज आत्महत्या हो रही है, लेकिन उस बारे में कोई नहीं बोल रहा। केवल पैसा खाने के लिए भ्रष्टाचार की भेंट इस शहर को चढ़ाने के लिए रिवर फ्रंट और चौराहे बनाए गए हैं। इसके अलावा कोटा की धरती पर और कोई कार्य नहीं हुआ। आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सौंदर्यीकरण के नाम से कह रहे हैं, आज 5:30 और 6 के बीच में हैंगी अपना स्टील ब्रिज जो है उसके नीचे का हाल देखो, बेस टाइम कितने आदमी लोग बैठे रहते हैं, एक लाइन में महिला निकलती रहती है वहाँ पे। हमें मॉर्निंग वेट करते करते 10 साल हो गए। महिला में से कहती है कि आप इसके लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये सौंदर्यीकरण के नाम से कह रहे हैं। ये बताओ, सौंदर्यीकरण के नाम सीबी गार्डन में आए दिन बंदरों के द्वारा आतंक होता जाता, नोच दिया जाता महिलाओं को। कौन सा सौंदर्यीकरण की बात कर रही है हमारे सामने? आज 5:30 बजे आप खुद अपना चैनल लेके स्टील ब्रिज के नीचे देखना क्या हाल होता है। आदमी लोटे लेके बैठे रहते लाइन लगा के और महिलाएं निकलती रहती है उसके आगे। कार्यवाही इस तरह का सौंदर्यीकरण चाहते हैं। कोटा में जो 5,000 करोड़ के विकास कार्य की बात की जाती है, रिवर फ्रंट की बात की जाती है, पर्यटन के पैमाने पर कोटा आ जाएगा, इस तरह की बात की जाती है। चंबल रिवर फ्रंट अपने आप में नायाब प्रोजेक्ट कोटा की धरती पर तैयार हुआ है। अद्भुत। वो 200 रुपए कौन देगा वहां जाने के? पहले बताओ। वो 200 रुपए की जो फीस लगाई है और 1200 रुपए क्रूज में बैठने के लगाए हैं और 30 साल का ठेका जो आप इसे कोटा का विकास नहीं मानते? आप इसे कोटा का हम इसे कोटा का विकास नहीं मानते। कोई आधारभूत ढांचा तैयार नहीं किया गया, कोई विकास नहीं है। और ये जो अभी चिल्ला रहे हैं मणिपुर, इनसे पूछिए कि इनके 4.5 साल के स्वर्णिम कार्यकाल में बलात्कार पे PhD हो गई राजस्थान की। और आपके मंत्री जी ने कहा कि मर्दों का प्रदेश है और ये मेरी बहनें आके बैठी हैं, इनको मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके 4.5 साल के स्वर्णिम कार्यकाल में PhD कर गए आप, तो कैसा विकास है ये? जो चंबल रिवर फ्रंट है कोटा के लिए, इसको लेकर के नायाब ये प्रोजेक्ट है, पर्यटन पैमाने पर खास होगा। आप लोग कितना खास मानते हैं इस प्रोजेक्ट? ये तो विश्व का मतलब भारत का आदमी जब यहाँ पर आएगा, आज तक कोटा पर्यटन की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। ये जो प्रोजेक्ट है ये वास्तव में कोटा नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे विश्व में एक नायाब स्थान दिलाएगा। कह सकते हैं कि आपके जो विरोधी हैं वो इस विकास को नहीं पचा पा रहे। देखिए, इनके पास कोई काम नहीं है। कोटा उत्तर विधानसभा का खाली लाल डायरी से क्या काम? रही बात रिवर फ्रंट की, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर 4 फैक्ट्रियां यहाँ पर डले, उतना रोजगार भी नहीं मिल सकता जितना रोजगार रिवर फ्रंट के खुलने से यहाँ पर आएगा। विदेशी पर्यटक आएंगे, इतने बड़े बड़े विश्व कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित। लेकिन इस पर एक सवाल खड़ा किया कि 200 रुपए किराया है और 1200 रुपए क्रूज में बैठने का लगेगा। जी देखिए, अगर आप क्रूज में लग्जरी सुविधाएं लेना चाहते हैं तो वो चाहे चंबल रिवर फ्रंट हो, चाहे और आप कहीं भी पर्यटक, साबरमती में 700 है या कहीं और भी जगह जाओगे आप, बोटिंग का चार्ज सब जगह होता है, क्रूज का चार्ज सब जगह होता है। अगर वहाँ उस रिवर फ्रंट को अच्छे तरीके से चलाना है तो उसका कुछ न कुछ तो शुल्क रखना पड़ेगा। 1200 करोड़ रुपए मैं इस लाल डायरी का जवाब देना चाह रही हूँ। सुनिए, अरे लाल डायरी क्या लाए? सिलेंडर उठा के लाता, लाल टमाटर लाता है, लाल टमाटर। महंगाई पे बात करो, शर्म करो। चलो मैं टमाटर की बात करूंगा, आप गृहिणी हैं। टमाटर इन दोनों 200, 250, 300 रुपए किलो है। घर में टमाटर का उपयोग करते हैं? फिलहाल नहीं कर रहे, बिल्कुल भी टमाटर का उपयोग नहीं कर रहे। हम लोगों ने अमचूर और दही डालना शुरू कर दिया है क्योंकि इतना महंगा टमाटर हम नहीं खा सकते, पहली चीज। मैं दूसरा एक सवाल दागना चाहती हूँ कि अभी इनके भाजपा शीर्ष नेतृत्व में एक 4 हमारे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, राजस्थान है। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, विकास के नाम पर ये इतना बौखला रहे हैं, बोल रहे हैं राजस्थान को ही कमान, नरेंद्र मोदी को ही राजस्थान की कमान क्यों दी गई है? मुझे इस बात का जवाब देंगे ये? क्योंकि राजस्थान में अभूतपूर्व विकास हुआ है,
गहलोत जी की योजनाओं को कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसलिए इनके सबसे शीर्ष नेतृत्व जो मोदी जी है, उनको अभी मैं न्यूज में पढ़ के आई हूँ, राजस्थान की कमान सौंपी गई है। जरा इनसे पूछा जाए, जो विकास के लिए जो इतने बौखला रहे हैं ना, ये राजस्थान की कमानी उनको क्यों सौंपी गई? पूछिए इनसे। विकास के नाम पर आज यहाँ मेरे कांग्रेस के साथी बैठे हुए हैं, विकास का मुद्दा उठा के अपने आप को बचना चाह रहे हैं। मैं केवल इनसे, मेरे कांग्रेस के साथियों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब धारीवाल साहब चुनाव के मैदान में आए थे, तब उन्होंने हमसे वादा किया था कि 10 दिन के अंदर मैं केडीएल को भगा दूंगा। केडीएल को भगाना दूर की बात है, केडीएल को भगाना दूर की बात है, 24 घंटे में 4 बार विद्युत कटौती होती है। उस विद्युत कटौती के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस विद्युत कटौती के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? केडीए को लेकर के मंत्री जी ने आपने दावा किया था, केडीएल वसुंधरा लेके आई है, वसुंधरा ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वसुंधरा ने केडीएल आई है। इनके, अरे मेरी बात सुनो, आपके 3 विधायकों के साइन है उसमें, संदीप शर्मा और सारे नेताओं के साइन है उसमें। 20 साल के लिए उन्होंने ना, 25 साल के लिए। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब हेमू हुआ था 3 विधायक प्रहलाद गुंजल, ओम बिरला, भवानी सिंह राजौत, इनके हस्तक्षेप थे। इन्होंने केडीएल के 25 साल के लिए अनुबंध किया था। धारीवाल साहब ने तो पूरा जोर लगाया है और पूरी जनता ने आंदोलन भी किया है, पर इनकी वजह से, इनके साथ नहीं होने की वजह से आज केडीएल यहाँ है और मैं आज भी उसका पूर्ण जोर विरोध करते हैं। और रही विकास रोजगार की बात नहीं करेंगे, ये केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हरियाणा के अंदर देख लो, मणिपुर के अंदर देख लो, जहाँ जहाँ चुनाव आने लगते हैं और नरेंद्र मोदी जी मणिपुर के अंदर कोई जवाब नहीं दे रहे। और इसी तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरह जोश में, हम इनको घुसने नहीं देंगे, इनको रोड पे नहीं होने देंगे जब तक ये मणिपुर का जवाब नहीं दे देते। मणिपुर को लेकर के आपकी सरकार घिरी हुई है, मणिपुर को लेकर के आपके ऊपर केडीएल हटाने के लिए जोर कहाँ लगाया था? धारीवाल जी ने केडीएल हटाने के लिए जोर कहाँ पर लगाया? उन्होंने कहा था मैं आते तो 10 दिन में हटा दूंगा, फिर जोर कहाँ गया? अभी तो धारीवाल को पता था कि भाई उसमें साइन किए हुए हैं, तो धारीवाल ने क्यों कहा? चुनाव बनाने के लिए कहा, जनता को कहा। ये आप सफाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 20 साल का एग्रीमेंट कराया गया है। ठीक है, मान ली, आपकी बात से हम सहमत हैं। 1 मिनट, आज सुनो, पहले सुनो, बात पूरी सुनो। अगर ये बात मान ली जाए तो क्या विद्युत आपूर्ति, अगर आप नहीं बढ़ा सकते तो क्या विद्युत आपूर्ति सुचारू करवाना इनकी जिम्मेदारी नहीं है? 4 बार विद्युत कटौती, अघोषित विद्युत कटौती हो रही है, उसके बाद आप नोटिस देके उनको इनकी सरकार का विरोध बीजेपी और आम जनता नहीं, इनके खुद के विधायक भरत सिंह, राम नारायण मीणा सड़क पे उतर के विरोध कर रहे हैं कि ये धारीवाल और इस सरकार ने पूरे कोटा का बंटाधार कर दिया। मैं ऐसी पापी सर कांग्रेस में नहीं रह सकता। मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं भरत सिंह जी मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं।